हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 चैप्टर नंबर 5 सब्सिडियरी बुक का जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री चैनल है। आपको इसके लिए कुछ पे करना नहीं है एंड लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, ये जो ट्रांजेक्शंस हमें दिए गए हैं उसे हमें एंटर करना है इन द बुक्स ऑफ विजय। विजय की बुक में हमें एंटर करना है। उसकी जो परचेस बुक है उसमें हमको ट्रांजेक्शंस दिखाने हैं, देन सेल्स बुक में हमको ट्रांजेक्शंस दिखाने हैं एंड फिर हमें परचेस बुक में एंड सेल्स रिटर्न बुक में हमको ट्रांजेक्शन दिखाना है एंड जर्नल प्रॉपर की जो एंट्री होगी वो जर्नल प्रॉपर की एंट्री हमको दिखानी है। तो जो रियल एंड पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होती है वो हमको जर्नल प्रॉपर में हमको बतानी होती है। तो यहाँ पर जो 2018 अगस्त की ट्रांजेक्शन दिए हुए, तो जो सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है वो परचेस किया है गुड्स फ्रॉम विकास स्टोर से जो परचेस किया है। तो इसके लिए हमको है ना जर्नल प्रॉपर में परचेस बुक जो बनाएंगे, हम परचेस बुक बनाएंगे तो उसमें हमने विजय स्टोर से परचेस किया हुआ 18,000 हम है ना प्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे। लेकिन ये 18,000 डायरेक्ट अमाउंट नहीं दिखाना है, क्योंकि इस पे 5% हमको ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट कर फिर हमको है ना परचेस बुक में दिखाना होगा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कंसिडर नहीं करते हैं। नाउ सेकंड, यहाँ पर सोल्ड गुड्स टू ऑफ 9,000 रुपीज का है ना प्रभाकर ट्रेडर्स को है ना गुड सेल किया, तो ये 9,000 का हमको सेल्स बुक में दिखाना होगा। देन थर्ड, यहाँ पे 5 तारीख को जो ट्रांजेक्शन है वो बोला है कि वीना सोल्ड गुड्स ऑफ ₹16,000, 16,000 के गुड्स सेल किए टू अस मतलब विजय को सेल किए है। ये टू अस का मतलब यहाँ पर, क्योंकि ये बुक किसकी बुक में हम अकाउंट्स लिखने वाले हैं, विजय के, तो विजय को सोल्ड किए मतलब विजय ने परचेस किया। तो विजय है ना परचेस बुक में है ना वीना कर है ना परचेस बुक में वीना कर रिकॉर्ड करने वाला है, सप्लायर का नाम वीना लिखकर वो है ना रिकॉर्ड करने वाला है। 5% ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करने के बाद में वो लिखेगा, ये वाला जो ट्रांजेक्शन है वो लिखना है उसको। देन यहाँ पर नेक्स्ट, जबकि ये जो ऑर्डर है वो तो 28 जुलाई को ही दे दिया था, लेकिन ऑर्डर देने से है ना वो ट्रांजेक्शन हो गया, ऐसे नहीं होता है। वो ऑर्डर प्लेस होता है जब सप्लायर से रिसीव होता है, तब हम उसको परचेस करके कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो डेट दी है कि डेटेड 28 जुलाई ऑर्डर डेटेड है, तो ये ऑर्डर के हिसाब से नहीं, हम एक्चुअल परचेस है ना एक्चुअल सेल्स के हिसाब से लेते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह कि सोल्ड लिखा है तो इसका मतलब सेल्स नहीं है, ये वीना ने सेल किया। एंड टू अस मतलब ये बुक किसकी बुक में हम रिकॉर्ड करने वाले हैं, विजय की बुक में रिकॉर्ड करने वाले हैं, इसलिए विजय के लिए तो ये सप्लायर हुआ, तो वो एज अ सप्लायर के नाम से ना ये रिकॉर्ड करने वाला है। देन नेक्स्ट, यहाँ पर सेंट डेबिट नोट टू विकास स्टोर को डेबिट नोट सेंड किया। डेबिट नोट सेंड करने का मतलब है कि परचेस रिटर्न, तो डेबिट नोट टू विकास ₹1,600 का है ना उसको रिटर्न किया। और यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट दिया हुआ है, परचेस वाला ग्रॉस अमाउंट दिया है, तो हमने तो है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नेट अमाउंट हमने रिकॉर्ड किया था, तो उसके आधार पर फिर हमको है ना इसका भी है ना नेट हमको मतलब है ना 1,600 रुपये पर 5% का डिस्काउंट हमको है ना माइनस करने के बाद में हमको ये अमाउंट दिखाना होगा गुड्स रिटर्न कर। तो ये परचेस रिटर्न बुक में आएगा। डेबिट नोट है ना वो परचेस रिटर्न बुक में होता है, और जिसमें कि हम नेम ऑफ द सप्लायर के नाम से है ना रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो विकास स्टोर्स के नाम से ये रिकॉर्ड कर लिया जाएगा ट्रांजेक्शन परचेस रिटर्न बुक में। देन सोल्ड गुड्स ऑफ ₹12,000, 12,000 का गुड्स सेल किया ऑन क्रेडिट में उधार में सेल किया टू श्यामल एंड सन्स को सेल किया है 6% ट्रेड डिस्काउंट पे। तो सेल्स बुक में है ना श्यामल एंड सन्स कर हमें लिखना होगा, और 6% का डिस्काउंट माइनस करके हम अमाउंट लिखेंगे। देन नेक्स्ट 18 तारीख को रिसीव्ड क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट कब रिसीव होता है, जब सेल्स रिटर्न जो हमने सेल किया वो रिटर्न आ जाता है, तो उसके लिए है ना उसके समय पर आपको याद रखना है कि क्रेडिट नोट है ना सेल्स रिटर्न के लिए होता है। तो यहाँ पर प्रभाकर ट्रेडर्स के नाम से ये जो रिसीव्ड क्रेडिट नोट बिना 900 रुपये का ग्रॉस है, तो मतलब इसका नेट हमको अमाउंट निकालना होगा। तो 900 रुपये पे हमको है ना 6% यहाँ पे वीना का जो ट्रांजेक्शन है 5%, हाँ 900 पे 5% का डिस्काउंट माइनस करके फिर हमको है ना ये जो है ये जो दिया हुआ है अमाउंट
ये क्रेडिट नोट, रिसीव्ड क्रेडिट नोट फ्रॉम वीना, वीना से क्रेडिट नोट रिसीव हुआ। वीना को हमने परचेस बुक में हमने रिकॉर्ड किया था फॉर गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न के बदले में उसने, तो ये परचेस बुक में आएगा। सॉरी, ये वाला जो है ट्रांजेक्शन वो सेल्स में नहीं आएगा। ये अबाउ ये जो ट्रांजेक्शन है वीना वाला, ये हमको है ना परचेस रिटर्न में, इसमें सेल्स परचेस रिटर्न में हमें इसको लिखने वाले हैं, वीना का परचेस रिटर्न में लिखेंगे, जो कि 5% डिस्काउंट के साथ में हमको रिकॉर्ड करना होगा। क्रेडिट नोट है वो हम जो क्रेडिट नोट है, ये क्रेडिट नोट वीना ने क्रेडिट नोट भेजा, लेकिन है ना वीना से हमने परचेसिंग की थी, तो वो ये क्रेडिट नोट की वजह से कंफ्यूज नहीं होना है। ये ध्यान में रखना है कि वीना है कौन, तो वीना जो है वो यहाँ पर है ना सप्लायर है, मतलब है ना ये विजय को उसने पहले गुड्स बेचे हैं, तो उसी के आधार पर हमको ये करना है। क्योंकि ये जो 5 तारीख का ट्रांजेक्शन था जिसमें ना वीना ने सेल किया, और ये किसको सेल किया वीना ने, तो विजय को सेल किया था, तो हमने उसको रिकॉर्ड किया था परचेस बुक में। और जब है ना वीना ने क्रेडिट नोट भेजा है, इसका मतलब है कि है ना उसने है ना हमने उसके गुड्स रिटर्न किए हैं, हमने परचेस किया हुआ रिटर्न किया, इसलिए उसने क्रेडिट नोट दिया है। तो इसीलिए ये है ना 855 रुपीज हमको रिकॉर्ड करना होगा रिटर्न परचेस रिटर्न कर। देन यहाँ पर सेंट क्रेडिट नोट टू प्रभाकर ट्रेडर्स को है ना क्रेडिट नोट भेजा गया। तो प्रभाकर ट्रेडर्स को क्रेडिट नोट भेजने का मतलब है कि ये सेल किया हुआ रिटर्न आ गया, इसीलिए ना प्रभाकर को है ना प्रभाकर ट्रेडर्स का नाम है ना सेल्स रिटर्न बुक में आना चाहिए। 1500 रुपये का गुड्स रिटर्न हुआ। एंड रिसीव्ड क्रेडिट नोट फ्रॉम श्यामल एंड सन्स से क्रेडिट नोट रिसीव हुआ 1200 का। तो ये 1200 जो अमाउंट है, ये है ना नेट अमाउंट बोल रहे हैं, ये जो अमाउंट बोला जा रहा है ये नेट अमाउंट बोला जा रहा है। तो श्यामल एंड सन्स का 1200 रुपया नेट अमाउंट हम रिकॉर्ड कर लेंगे, एंड 1500 रुपया प्रभाकर का हम रिकॉर्ड कर लेंगे सेल्स रिटर्न बुक में। देन नेक्स्ट यहाँ पर जो नेक्स्ट यहाँ पर है कि परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 16,600, 16,600 का जो गुड्स परचेज किया प्रिया स्टोर से, एंड पेड फॉर कैरेज, और कैरेज का भी 150 रुपीज है ना पे किया। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर हम कैरेज के चार्जेस को नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो जो है वो हमको है ना इसको हमको कैरेज के चार्जेस को यहाँ पर नहीं लेना है। इसमें खाली हमें ना 16,600 का जो गुड्स खरीदा है उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे। गुड्स का जो एक्चुअल अमाउंट है परचेस किया है उसका एक्चुअल अमाउंट को हम रिकॉर्ड करेंगे, कैरेज को हम इसमें नहीं लिखेंगे, ये तो डायरेक्टली ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वहां पे जाने वाला है। यहाँ पे अभी फिलहाल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको बनाना भी नहीं है। देन नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि परचेस गुड्स फ्रॉम साधना स्टोर से गुड्स परचेस किए हैं 12,000 के, एंड सोल्ड द सेम टू आराधना स्टोर, और है ना सेम आराधना स्टोर को सेल कर दिए एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट प्राइस पे है ना 20% प्रॉफिट चार्ज कर है ना ये सेल कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो गुड्स है, ये जो 12,000 के गुड्स है ये परचेस किए पहले, तो ये हमको परचेस कर 12,000 का रिकॉर्ड करना होगा परचेस बुक में। एंड फिर उसके बाद में है ना हमको आराधना स्टोर्स कर सेल्स बुक में भी रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि आराधना को हमने सेल किया, लेकिन आराधना को 12,000 में सेल नहीं किया है। 12,000 पे है ना आपको 20% का जो है वो 12,000 पे 20% का हमको है ना कैलकुलेट करना होगा प्रॉफिट, एंड उसके हिसाब से ही फिर हम लोग है ना अमाउंट जो आएगा टोटल हमारा आएगा वो हम यहाँ पर इसमें आराधना ये जो आराधना स्टोर्स कर हम रिकॉर्ड करेंगे सेल्स बुक में। देन नेक्स्ट यहाँ पर आराधना स्टोर्स रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज 2,400, 2,400 का गुड्स है ना रिटर्न कर दिया आराधना स्टोर्स ने। तो ये रिटर्न वाला जो है वो हमको है ना सेल्स रिटर्न बुक में लिखना होगा, क्योंकि आराधना को हमने सेल किया था, एंड एज दे वर डिफेक्टिव एंड द सेम वर रिटर्न टू साधना स्टोर, और अभी साधना स्टोर को भी रिटर्न कर दिया। सेम जो गुड्स था वो साधना स्टोर को, मतलब हमने साधना स्टोर से परचेस किया तो साधना स्टोर को भी रिटर्न कर दिया है। तो इसकी हमको है ना वैल्यू निकालनी होगी कि भाई इसका जो कॉस्ट प्राइस क्या है, क्योंकि हमने 20% ये 2,400 है, इसमें ना 20% का है ना जो वो भी अमाउंट भी एडेड है,
20% का जो कॉस्ट अपना जो प्रॉफिट है वो भी एडेड है, तो इसका कैलकुलेशन भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो ये साधना स्टोर्स कर हमें ना परचेज रिटर्न बुक में दिखाएंगे अमाउंट। देन लास्ट जो स्टेटमेंट है वो है कि परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर परचेज किया 30,000 का फ्रॉम आर्ट फर्नीचर वर्क्स ऑन क्रेडिट, उधार में परचेज किया। तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये है ना बिजनेस की एक्चुअल एक्टिविटी का नहीं है, ये एसेट्स परचेस हुआ है, इसीलिए इसको जर्नल प्रॉपर में हमको लिखना होगा। तो जर्नल प्रॉपर में हम फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो उसको डेबिट किया जाता है। एंड आर्ट फर्नीचर वर्कर्स जो कि हमारा क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स जब इंक्रीज होता है क्योंकि इससे उधार में खरीदा ना, तो ये जो क्रेडिटर्स होता है जब वो इंक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट में लिखते हैं। तो टू आर्ट फर्नीचर अकाउंट्स कर हम जर्नल एंट्री बनाएंगे एंड 30,000 को हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करने वाले। तो मैंने फॉर्मेट आप लोगों के लिए रेडी रखा है, तो चलिए हम सम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है विकास स्टोर ने परचेज किया, तो परचेज बुक में हम है ना रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन 18,000 नहीं रिकॉर्ड करना है हमको, इस पर डिस्काउंट निकालना होगा जो ट्रेड डिस्काउंट है। तो यहीं पे मैं कैलकुलेशन भी आप लोगों को दिखा देने वाली हूँ। तो 2018 और ये अगस्त महीने का ट्रांजेक्शन्स है, अगस्त मंथ का। तो 1 तारीख को हम है ना विराट स्टोर्स लिखेंगे परचेज बुक में, विकास स्टोर, सॉरी नॉट विराट स्टोर, विकास स्टोर्स लिखेंगे हम। ये सप्लायर है, इससे परचेस किया, तो यहाँ पर हमको विकास स्टोर्स कर लिखना है। और यहीं पे कैलकुलेशन जैसे मैंने आपसे कहा, तो यहाँ पर 18,000 हमने लिखा, इसमें से हम माइनस करेंगे, हमको माइनस करने बोला है 5% ट्रेड डिस्काउंट हमको माइनस करना होगा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को हमें ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को नहीं प्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो 18,000 है, 18,000 का जब हम कैलकुलेट करेंगे 5%, तो वो है ना 900 होगा। तो 900 किस तरीके से होगा, तो ये जो 18,000 है, 18,000 मल्टीप्लाई बाय जब आप 5/100 करते हो तो ये 2 zeros कैंसिल हो गए, एंड 180 को आप जब मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो जो अमाउंट आएगा वो 900 रुपीज़ आएगा। तो -900 करने पर जो नेट अमाउंट है 17,000, क्योंकि 18,000 में से 900 माइनस करेंगे तो 17,100 रुपया है ना आपको आउटर में यहाँ पर दिखा देना है। इस तरीके से आपको बताना है। फिर बाद में यहाँ पर हम मूव करेंगे, तो जो सेकेंड ट्रांजेक्शन है वो सोल्ड गुड्स ऑफ ₹9,000, 9,000 के गुड्स सेल किए टू प्रभाकर ट्रेडर्स को। तो सेल्स बुक में हमको लिखना है, सेल्स बुक में प्रभाकर ट्रेडर्स। तो यहाँ पे कोई डिस्काउंट वगैरह की बात नहीं हुई है, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह। तो यहाँ पे 2018 एंड अगस्त महीने का 2 तारीख को यहाँ सेल्स बुक में हम प्रभाकर ट्रेडर्स कर लिखेंगे, प्रभाकर ट्रेडर्स, अमाउंट है 9,000। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो है 5 तारीख का कि वीना सोल्ड गुड्स ऑफ ₹16,000 टू अस। तो टू अस मतलब विजय को सेल किया, तो विजय ने मतलब परचेस किया, तो ये अंडरस्टूड है कि परचेस किया है वीना से, इसीलिए वीना सप्लायर हुई। तो हमें ना इसको परचेस बुक में हमको रिकॉर्ड करना होगा। एंड जो डेट है वो है 5 तारीख की डेट, और इस पर ट्रेड डिस्काउंट भी बोला है, तो वीना कर हम लिखेंगे। एंड अमाउंट को यहीं पर हम लिख लेते हैं इनसाइड में ही कि 16,000, एंड इस पर आपको माइनस करना है 5% का ट्रेड डिस्काउंट 5% का माइनस करना है। तो आप देखेंगे 5% का ट्रेड डिस्काउंट, इसका जो कैलकुलेट करेंगे हम तो वो आ जाएगा 16,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100, तो जीरोस कैंसिल हो गए। तो 160 मल्टीप्लाई बाय जब आप 5 करोगे तो 800 आता है, तो यहाँ से 800 रुपये आपको माइनस करना है। तो टोटल यहाँ पर जो 15,200 है ना अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 15,200। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है वो है 8 तारीख का, सेंट ए डेबिट नोट टू विकास स्टोर्स को डेबिट नोट भेजा 1,600 रुपये का फॉर गुड्स रिटर्न के लिए। तो इसका मतलब है ना हमको परचेस रिटर्न बुक में, क्योंकि विकास से तो है ना गुड्स परचेज किया था विकास स्टोर से, तो अब उसको रिटर्न कर रहे हैं हम, तो परचेस रिटर्न बुक में हमको दिखाना होगा। तो परचेस रिटर्न बुक में ये 1,016, ये तो ग्रॉस अमाउंट है, 1,600 रुपये तो ग्रॉस अमाउंट है, क्योंकि यहाँ पे तो 5% TDB हमको निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, TDB कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर परचेस रिटर्न बुक में यहाँ पर 2018 अगस्त में
हमको 8 तारीख को विकास स्टोर्स कर हमको रिकॉर्ड करना होगा। विकास स्टोर्स रिटर्न बुक में विकास स्टोर्स एंड जो अमाउंट है 1600 पे आपको माइनस 5% का टीडी, 5% का टीडी, क्योंकि है ना बुक में है ना पहले जब रिकॉर्ड हुआ था ना तभी भी हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ही अमाउंट को रिकॉर्ड किया था। इसीलिए है ना जब हम रिटर्न करते हैं ना तो वो भी है ना उसी के हिसाब से जाना चाहिए, नहीं तो फिर है ना फिर ज़्यादा अमाउंट रिटर्न में दिखाई दे देता है ना। इसके लिए तो यहाँ पे डिस्काउंट को माइनस करके ही हमको दिखाना है रिटर्न पे भी। तो कैलकुलेट करेंगे 1600 पे 5% बोलेगा तो यहाँ पर 80 रुपीज़ को हमें माइनस करना है, माइनस 80 रुपीज़ आएगा। कैलकुलेट करके देखो 80 रुपीज़ आएगा। तो यहाँ पर तो 1600 माइनस 80 रुपीज़ किया तो 1520, 1520 रुपया हमको यहाँ पर लिखना है। नाउ नेक्स्ट जो है यहाँ पर ट्रांजैक्शन है वो है कि 10 तारीख को सोल्ड गुड्स सेल कर दिया, 10 तारीख को सेल किया 12,000 का क्रेडिट पे, मतलब उधार में सेल किया तो ये सेल्स बुक में आएगा। उधार में सेल किया है तो श्यामल एंड सन्स को सेल किया है 6% के ट्रेड डिस्काउंट पर, तो इस पर 6% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके हमको अमाउंट को है ना सेल्स बुक के अमाउंट कॉलम में दिखाना होगा। तो यहाँ पर हम 10 तारीख को लिखेंगे श्यामल एंड सन्स, श्यामल एंड सन्स 12,000, और यहीं पे कैलकुलेशन कर लेते हैं माइनस 6% ट्रेड डिस्काउंट। तो माइनस 6% ट्रेड डिस्काउंट करेंगे तो कैलकुलेट करके देखोगे तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 किया आपने तो ये 0 0 कैंसिल हो गया। 120 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो 720। तो 12,000 में से 720 माइनस किया तो 11,200, यहाँ पर आपको 80 रुपया, 11,280 रुपया आपको लिखना है। तो 11,280 रुपया आपका अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है 18 तारीख का ट्रांजेक्शन कि 18 तारीख को बोला कि रिसीव्ड क्रेडिट नोट रिसीव हुआ वीना से क्रेडिट नोट रिसीव हुआ 900 रुपये का ग्रॉस वैल्यू वाला ऑफ गुड्स रिटर्न किया था। तो उसका उसने नोट भेजा कि भाई हाँ मेरे को रिसीव हो गया है, गुड्स आपके रिटर्न भेजे हैं आपने वो, क्योंकि वीना से तो परचेसिंग की गई थी तो परचेस किया हुआ गुड्स हमने उसको रिटर्न किया तो उसने हमको क्रेडिट नोट भेजा, उसने हमें क्रेडिट नोट भेजा है क्योंकि उसने अपने बुक में सेल्स रिटर्न बुक में उसने रिकॉर्ड किया रहेगा ना कि भाई हमन में कि वीना ने सेल किया था वो उसको रिटर्न मिल गया है करके, इसलिए वो क्रेडिट नोट भेजती है। तो क्रेडिट नोट उसने भेजा तो वो हमको अभी यहाँ पर परचेस रिटर्न में, क्योंकि वीना से परचेसिंग ही हुई है, वीना से परचेस हुई है, परचेस में से रिटर्न हो गया है तो हमने रिटर्न किया है, मतलब हम जिसकी विजय की बुक में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो विजय ने मतलब रिटर्न किया। तो 18 तारीख को परचेस रिटर्न बुक में लिखा जाएगा वीना नाम लिखेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे। 900 रुपया तो ग्रॉस है, उस पर आपको है ना जो ट्रेड डिस्काउंट है 5% का ट्रेड डिस्काउंट भी यहाँ पे है ना आपको 5% ट्रेड डिस्काउंट इधर दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे 5% बोला क्या 900 रुपये ही खाली दिख रहा है, कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। तो क्या करो पीछे जाओ, गेट बैक जाओ, वीना का ट्रांजैक्शन देखो तो वीना ने सोल्ड किया था गुड्स हमको 16,000 का 5% ट्रेड डिस्काउंट पे। तो आपको समझ लेना अपने आप से अंडरस्टूड कर लेना है कि 5% का डिस्काउंट जो है वो टीडी माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस 5% ट्रेड डिस्काउंट, तो 900 रुपये पे जो 5% ट्रेड डिस्काउंट होता है 45 रुपीज़ होता है। 10% बोलेगा तो 90 रुपया, उसका 50% मतलब 45%, सॉरी 45 रुपीज़। तो 900 रुपया माइनस 45 रुपया करेंगे तो 855 रुपया का 855 का यहाँ पर हमें ना जो रिटर्न दिखाएंगे वो 855 का हम रिटर्न दिखा देंगे कि परचेस किया हुआ रिटर्न कर दिया वीना को। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर जो हमें मूव करेंगे वो 22 तारीख की डेट का है कि सेंट क्रेडिट नोट टू प्रभाकर को क्रेडिट नोट भेजा तो फॉर 1,500 फॉर गुड्स रिटर्न का क्रेडिट नोट भेजा है। तो किसने भेजा, विजय ने क्रेडिट नोट भेजा। तो ये हमको है ना 1,500 का रिटर्न का दिखाना होगा, क्योंकि प्रभाकर को तो सेल किया था तो उसने हमको सेल्स रिटर्न किया, विजय को सेल्स वापस भेजा, इसीलिए सेल्स रिटर्न बुक में हम है ना प्रभाकर के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। और 1500 रुपया बोला है तो 1500 रुपया हमको रिकॉर्ड करना होगा। तो 2018 सेल्स रिटर्न में अगस्त, यहाँ पर अगस्त 22 को प्रभाकर ट्रेडर्स कर हम लिखेंगे प्रभाकर ट्रेडर्स
अमाउंट 1500 रुपया, अमाउंट की यहाँ पर 1500 रुपीज़ हमको लिख लेना है। और इसी के साथ में एक और ट्रांजैक्शन बोला कि रिसीव्ड क्रेडिट नोट फ्रॉम श्यामल एंड सन्स से क्रेडिट नोट रिसीव हुआ फॉर रुपीज़ 1200 का नेट फॉर गुड्स रिटर्न के लिए कि भी हाँ उसको गुड्स रिटर्न मिल गए हैं, उसको रिटर्न गुड्स मिल गए हैं। तो यहाँ पर है ना 1200 रुपया हमको है ना श्यामल एंड सन्स कर ये हमें सेल्स रिटर्न में लिखना होगा 1200 का, क्योंकि श्यामल एंड सन्स से भी है ना को भी सेल ही किया गया था, इसको भी सेल ही किया गया था। तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न बुक में हम लिखेंगे यहाँ पर 22 तारीख को ही आएगा श्यामल एंड सन्स कर श्यामल एंड सन्स कर 1200 रुपया ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया। तो नेट वर्ड आपको यूज़ कर लिया, इसका मतलब आपको नेट अमाउंट है, तो यहाँ पर 1200 हमको लिख लेना है। नेक्स्ट उसके बाद मूव करेंगे तो अगला जो ट्रांजेक्शन है परचेस गुड्स परचेस किया 16,600 का फ्रॉम प्रिया स्टोर से, तो परचेस बुक में जाएगा 16,600 एंड पेड कैरियज। तो यहाँ पर ये जो कैरियज का है ये हमें इग्नोर कर देना है, इस अमाउंट को हमें नहीं लेना है, ये हम नहीं लेंगे, हम खाली है ना 16,600, क्योंकि कैरियज का है ना जो लगे ये जो कूली चार्जेस वगैरह ये सब है ना, हम है ना जो रेगुलर हमारी बाइंग एंड सेलिंग है उसमें हम ऐड नहीं करेंगे। वो जब हम फर्नीचर वगैरह एसेट्स वगैरह होता है तो उसमें कॉस्टिंग में हम ऐड करते हैं, इसमें नहीं करेंगे। तो यहाँ पर है ना परचेस किया 16,600 का परचेसिंग हुआ है, वही हम रिकॉर्ड करेंगे। तो 16,600 परचेस बुक में हम लिख लेंगे प्रिया स्टोर्स के नाम से, क्योंकि प्रिया स्टोर से लिया है तो 23 तारीख को। तो आपको कैरियज को याद रखना है, कैरियज को हमें इग्नोर करना है, उसको नहीं कंसिडर करना है, क्योंकि वो है ना मतलब वो पे किया है तो वो उसका एक और कारण है ना कि पे किया है, पेड किया है, तो वो कैश रोकड़ा पे कर दिया गया है। पेड मतलब पेमेंट हो गया। बाकी तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है ना वो उधार खाते के चल रहे हैं, यहाँ पे कैश का कुछ भी नहीं चल रहा है। ये जो बुक है इसमें सब्सिडरी बुक्स में इसमें हम पर्टिकुलर इसमें हम कैश ट्रांजैक्शन का इसमें नहीं दिखा रहे, हम परचेस बुक बना रहे, सेल्स बुक बना रहे, तो ये उधार खाते वाली चीजें है। तो ये पेड कर दिया इसीलिए हम इसको इग्नोर करते हैं, ये है ना कैश ट्रांजेक्शन है करके हम इसको नहीं लेते। इसके ऊपर मैं नोट भी आपको लिखवा दूंगी। तो यहाँ पर 23 तारीख को हम है ना लिख लेंगे प्रिया स्टोर्स का नाम, प्रिया स्टोर्स, और जो अमाउंट है वो हम लिखेंगे 16,600 का हम दिखा देंगे अमाउंट इसका परचेस का। इसके और इसकी आपको नोट अभी मैं यहीं पे जस्ट आप है ना आप टॉप में यहाँ पे अपने लिए नोट करके लिख सकते हैं कि ऑन 23 यहाँ पर 23 अगस्त को, ऑन 23 अगस्त कैरियज जो कैरियज पेड ₹150 विल बी इग्नोर्ड मतलब आप उसको कंसिडर नहीं करोगे, इग्नोर्ड और विल नॉट बी कंसिडर्ड ऐसे आप लिख सकते हो। एज इट इज ऑलरेडी पेड, इट इज ऑलरेडी पेड एंड शोन इन कैश बुक में ये दिखा दिया गया रहेगा एंड शोन इन कैश बुक। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है नोट। नाउ नेक्स्ट जो यहाँ पर है ट्रांजेक्शन उसमें बोला कि परचेज गुड्स फ्रॉम यहाँ पर साधना स्टोर से गुड्स परचेस किया 12,000 का, साधना स्टोर से परचेस किया एंड फिर वो सेम जो गुड्स है एंड सोल्ड द सेम टू आराधना स्टोर, सेम गुड्स आराधना स्टोर को सेल कर दिया 20% प्रॉफिट पे, 20% प्रॉफिट पे ऑन कॉस्ट प्राइस क्या है 12,000 कॉस्ट प्राइस है। ये कैलकुलेशन हम करेंगे, पहले हम है ना परचेस बुक में साधना स्टोर्स के नाम से 12,000 रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 25 तारीख को हम साधना स्टोर्स कर साधना यहाँ पर साधना स्टोर्स एंड 12,000 का पहले रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो ये 12,000 एंड बाद में सेम गुड्स को सेल कर दिया बोलते आराधना को, तो सेल्स बुक में भी रिकॉर्ड होगा आराधना के नाम से, तो सेल्स बुक में। लेकिन अब हमको अमाउंट में कैलकुलेशंस करने होंगे। यहाँ पर अभी हम 25 तारीख को जो नाम लिखेंगे आराधना को सेल कर दिया है, सेम गुड्स सेल किया है, लेकिन भाई उतने ही 12,000 का 12,000 में सेल किया, तो बंदे ने बिजनेस क्या किया, उसने क्या कमाया, तो वो हमको प्रॉफिट यहाँ पर 20% प्रॉफिट कैलकुलेट करने बोला है।
तो वो 20% प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे। तो 12,000 पर, जब 12,000 पर आप 20% कैलकुलेट करोगे, 20% मतलब 20/100, तो जो आपका अमाउंट आएगा वो 2400 आएगा। तो ये 2,400 रुपया प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो 2,400 रुपये का प्रॉफिट हुआ। एंड फिर आपको 12,000 प्लस 2,400 रुपया प्लस करना होगा, तो टोटल अमाउंट है ना 14,400 का आएगा। तो ये 14,400 रुपया आपको है ना लिखना होगा यहाँ पर। आराधना स्टोर्स के को सेल किया है करके 14,400 का गुड्स सेल किया, उसको थोड़ा ना बताएंगे कि कितना तक का प्रॉफिट ऐड किया हुआ है, राइट। लेकिन वो प्रॉफिट तो बिजनेस है, बिजनेस में तो प्रॉफिट तो पहला उसका मोटिव है ना बिजनेस का। बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है तो फिर बिजनेस कर ही नहीं सकता बंदा। कितना, हाउ लॉन्ग बिजनेस विल रन, राइट। नाउ 28 तारीख को बोला कि आराधना स्टोर रिटर्न गुड्स ऑफ ₹2,400, 2,400 का गुड्स है ना रिटर्न कर दिया एज दे वर डिफेक्टिव। तो मतलब सेल्स रिटर्न हुआ, क्योंकि आराधना को तो बेचा है ना, तो ये सेल्स रिटर्न हुआ 2,400 का। तो सेल्स रिटर्न बुक में हमें ना 2,400 का हम अमाउंट नहीं दिखाएंगे, हमको है ना इसको लेस करना पड़ेगा। इसका जो प्रॉफिट हमने इंक्लूड किया हुआ था आराधना स्टोर्स का, हाँ ये पहले जो सेल्स रिटर्न है 2,400 का उसने रिटर्न किया करके सेल्स रिटर्न बुक में तो हम 2,400 ही दिखाएंगे, क्योंकि हमने 2,400 मतलब इसमें से 14,400 के गुड्स में से 2,400 का गुड्स रिटर्न हो गया है। तो सेल्स रिटर्न में तो यही अमाउंट दिखाया जाएगा आराधना ने रिटर्न किया है करके 28 तारीख को। तो हम 28 तारीख को आराधना स्टोर्स कर है ना सेल्स रिटर्न बुक में लिखेंगे आराधना स्टोर्स एंड 2,400 का। अब देखिए इसी गुड्स के बारे में क्या बोल रहे हैं, इसी गुड्स के बारे में बोल रहे हैं कि ये जो है ना गुड्स द सेम वर, और ये जो सेम गुड्स मतलब 2,400 का जो रिटर्न आया ना वो सेम गुड्स है ना रिटर्न कर दिया साधना स्टोर्स को भी। तो साधना स्टोर्स से विजय ने परचेस किया था, विजय ने साधना स्टोर से परचेस किया था और फिर उसको सेल कर दिया था आराधना स्टोर को। तो साधना स्टोर को रिटर्न करना मतलब परचेस रिटर्न हुआ। साधना स्टोर्स को हमने परचेस बुक में हमने उसका नाम लिखा है साधना स्टोर, मतलब इससे परचेस किया था। तो अब इसको जब रिटर्न कर रहे हैं तो परचेस रिटर्न बुक में लिखा जाएगा कि इससे परचेस किया हुआ रिटर्न कर रहे हैं। तो 28 तारीख को यहीं पे मैं इसका आपको कैलकुलेशन भी बता देती हूँ। साधना स्टोर्स कर हम नाम लिखेंगे कि इसको भाई गुड्स रिटर्न हुए हैं साधना स्टोर्स। तो जो गुड्स की जो वैल्यू है वो 2,400 रुपये का गुड्स है ना रिटर्न आया है। तो अब इसका आपको कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालना होगा इसको आपको। तो 20% का इसमें है ना अर्लियर जब इसको सेल किया तो 20% का इसमें क्या प्रॉफिट है ना ऐड था। तो इसका कैलकुलेशन मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करोगे। तो 28 तारीख को ये वर्किंग नोट में दिखा रही हूँ आपको कि वर्किंग नोट में आप लिखोगे, वर्किंग नोट में कि 28 अगस्त 2018 को क्या हुआ, द गुड्स वर ये जो गुड्स है, ये जो 2,400 रुपये का जो सेल्स किया हुआ सेल्स रिटर्न आया, सेल किया हुआ रिटर्न आया, सेल्स रिटर्न फ्रॉम आराधना एट द रेट ऑफ 2,400 रुपीज़, ठीक है, जिसके इंक्लूडिंग इसमें इंक्लूडिंग प्रॉफिट है, लेकिन हमको पता नहीं है ना इंक्लूडिंग प्रॉफिट है ना इसके अंदर इंक्लूडिंग प्रॉफिट। तो ये अब हमको कॉस्ट प्राइस निकालना, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इसका क्या है, तो कितना परसेंट इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑफ 20%, आप बोल सकते हैं 20% का प्रॉफिट इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस मान लो आपका 100 रुपया है कॉस्ट प्राइस, इस गुड्स का जो प्राइस है 100 रुपया कॉस्ट प्राइस है। इसमें जो प्रॉफिट इंक्लूड हुआ, प्रॉफिट जो इंक्लूड हुआ वो हुआ 20% मतलब 20 रुपीज़। इसको आपने सेल कितने में किया, तो सेलिंग प्राइस इसका हो गया 120 रुपया, 120 रुपया। तो मतलब ये 2,400 रुपया है ना, ये सेलिंग प्राइस है। क्या है, सेलिंग प्राइस 2,400 रुपया है। सेलिंग प्राइस कितना है, 2,400 रुपया। तो अब आप है ना जब इसको क्रॉस मतलब आप कॉस्ट प्राइस निकालना चाहते हो, आप क्या निकालना चाहते हो, क्वेश्चन मार्क क्या है आपका, कॉस्ट प्राइस निकालना चाहते हो। तो आप इसको मान लो यहाँ पर ये एक्स है, आपका कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, एक्स हुआ। तो आप एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो ये जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो वो इस तरीके से होता है कि 120x इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय 2,400। तो x इज इक्वल्स टू हो गया आपका 100 मल्टीप्लाई बाय 2,400। ये सब सम्स है ना, आप 6th स्टैंडर्ड में सीख चुके हो। 100 मल्टीप्लाई बाय 2,400 अपॉन 120, इस तरीके से लिया जाएगा इसको। 100/120 100/120 मल्टीप्लाई बाय 2,400 रुपया करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो 2,000 आएगा। मतलब ये 12 1 12 12 2 24, तो 2,000 का मतलब कॉस्ट प्राइस है।
2000 का कॉस्ट प्राइस, क्योंकि परचेज रिटर्न बुक में हमको 2000 लेना है। परचेज रिटर्न में मतलब 2000 हम जो उसकी कॉस्ट प्राइस है वो 2000 हम रिकॉर्ड करेंगे। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करना होता है। तो यहाँ पे साधना स्टोर्स का हम है ना 2000 लिखेंगे कि 2000 का हमने साधना स्टोर्स को रिटर्न कर दिया, क्योंकि वो थोड़ी ना 2400 रुपये का रिटर्न करके हम थोड़ा ना दिखाएंगे। 2400 का रिटर्न कैसे दिखाएंगे, इसमें इंक्लूडेड है ना प्रॉफिट, तो वो आपको है ना इंक्लूडेड जो 20% प्रॉफिट है वो माइनस करने के लिए आपको कैसे करना होता है। तो इसको आप डायरेक्टली भी आप दिमाग में रख सकते हो कि 2400 को मल्टीप्लाई करो 100 से एंड डिवाइड करो आपका जो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, मतलब 100 रुपये का गुड्स 120 में बेचा तो डिवाइड बाय 120 करो। तो डायरेक्टली भी फटाक से आप कर सकते हो। तो मैंने जस्ट आपको प्रोसीजर दिखाया कि किस तरीके से आप निकाल सकते हो रिटर्न को, कैसे आप रिकॉर्ड करोगे एट कॉस्ट। ये वाला एट कॉस्ट हमको कॉस्ट प्राइस हमने निकाले, जो 2000 है वो कॉस्ट प्राइस निकाले, 2000 कॉस्ट प्राइस है। तो आपको चाहिए तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वर्किंग नोट की समझने के लिए। नाउ यहाँ पर लास्ट जो ट्रांजेक्शन है, लास्ट ट्रांजेक्शन है वो है कि परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़। ऑफिस यूज़ के लिए फर्नीचर खरीदा 30,000 रुपये का फ्रॉम आर्ट फर्नीचर वर्क से। तो यहाँ पे ऑन क्रेडिट उधार में, तो ये जर्नल प्रॉपर में लिखा जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू आर्ट फर्नीचर वर्क्स अकाउंट। तो ये हमको जर्नल प्रॉपर में लिख लेना है आर्ट फर्नीचर अकाउंट में। तो यहाँ पे जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट भी मैंने रेडी रखा है। तो एसेट्स वगैरह परचेस किए जो, तो वो हमको है ना एसेट्स वगैरह की एंट्री है जो वो इसी में आएगी। तो यहाँ पर कितने 31 तारीख को, सॉरी ये 31 लिख लेना है हमको, 31 तारीख को परचेस किया फर्नीचर। तो हम यहाँ पे एसेट्स के लिए परचेसेस वर्ड यूज़ नहीं करते, फर्नीचर का नाम लिखते हैं। जो भी चीज़ हमने परचेस की, एसेट परचेस किया, मशीनरी परचेस किया होता तो यहाँ पे हम मशीनरी अकाउंट डेबिट करते। अगर यहाँ पे लैपटॉप परचेस किया होता तो लैपटॉप अकाउंट करके जर्नल प्रॉपर में लिखते। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू आर्ट फर्नीचर अकाउंट, आर्ट फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला है जर्नल प्रॉपर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, तो वो भी फिर आपको लिखना ही पड़ेगा, जर्नल प्रॉपर भी बनाना ही पड़ेगा। जो भी जर्नल प्रॉपर की एंट्री आती है वो दिखानी पड़ेगी जर्नल प्रॉपर में। तो 30,000, तो फिर जर्नल प्रॉपर बनाने बोला तो नरेशन कैसे भूल सकते हैं, वो भी कंपलसरी हो गया। तो नरेशन भी हमको लिखना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिंग फर्नीचर परचेज्ड, बिंग फर्नीचर परचेज्ड, परचेज किया फ्रॉम आर्ट फर्नीचर। तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये अभी अब हमारे ट्रांजैक्शन सारे लिखे हो गए। अब हमें क्या करना है, हमको टोटल करना है, हमको क्लोज करना है परचेस बुक को, सेल्स बुक को, परचेस रिटर्न बुक को। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमें इसका टोटल करेंगे। तो टोटल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल। आप साथ में अभी इसके स्क्रीनशॉट भी लेते रहना, ये परचेस बुक की स्क्रीनशॉट ले लेना टोटल करने के बाद। तो यहाँ पर 0 0 फिर 1 + 2 3 3 + 6 कितना हुआ 9 हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9, फिर 7 + 5 12 12 + 6 18 18 + 2 20 का 0 कैरी ओवर, 2 2 + 1 3 3 + 1 4 4 5 6 6 60,900। तो परचेस बुक का जो टोटल मतलब कितने की परचेसिंग की, तो 60,900 की परचेसिंग की। अभी सेल्स में आते हैं, सेल्स का टोटल कितना आता है, कितने का माल सेल कर दिया, गुड्स कितने का सेल कर दिया। तो यहाँ पे टोटल करेंगे हम। तो यहाँ टोटल में 0 8 फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 + 4 6 एंड 9 + 1 10 10 + 1 14 कैरी ओवर 1 1 + 2 1 + 1 2 + 1 3, तो 34,680 आ गया, 34,680। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है टोटल में हम ले लेंगे 5 2 + 5 7 5 + 8 कितना होगा 13, तो 13 का 3 कैरी ओवर 1 1 + 1 2 2 + 2 4, तो 4,370 ये हो गया परचेस रिटर्न बुक का आपका टोटल। आपको इसके भी स्क्रीनशॉट लेनी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ लास्ट सेल्स रिटर्न बुक का टोटल करेंगे। तो इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पे टोटल लिख लेना है आपको, वर्ड टोटल जो आएगा 500 + 200 700 + 400 1100 का
100 कैरी ओवर 1 किया, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, तो 5100 नाउ जर्नल प्रॉपर का भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। तो इस तरीके से ये जो सम है हमने सॉल्व कर लिया। तो अभी हमारे ना 3 सम्स और बच गए इस चैप्टर के। तो ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट हम बैंक रिकन्सिलिएशन पे मूव करेंगे। तो आपको लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। प्रैक्टिस मोर एंड मोर, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।